हेलो दोस्तों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। ये मेरे इस चैनल का दूसरा वीडियो है और जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वाई आई लेफ्ट इस्लाम, उसी का कंटिन्यूएशन ये है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम को सब्सक्राइब कर ले और आप मेरी आवाज़ बने, क्योंकि आप जितने लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करोगे, मैं सच्चाई को, हकीकत को, इस्लाम की, मुसलमानों की हकीकत को, उनकी सोच को मुसलमानों तक भी पहुंचा पाऊंगा और जो गैर मुस्लिम होते हैं उन तक भी मैं पहुंचा पाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें आपकी क्या सोच है जो भी टॉपिक पे मैं बात करूं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लाइव कॉल पे डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। ख़ास करके जो मुस्लिम अवाम में जो उलमा होते हैं, आलिम होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की, डिस्कशन करने की, ताकि लोगों को भी पता चले कि जो हमारे एतराज़ात है उस पे उनका क्या कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले और इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करें। तो मैं ये बता रहा था कि वो मोटी मोटी चीज़ें जिनकी बुनियाद पर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि इस्लाम कोई ये सच्चा मज़हब नहीं है, ये भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया ये मज़हब है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये खुदा की तरफ से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ लगती है आज की तारीख में। और बस वही चीज़ों को मैं डिटेल में आगे वीडियोस में बताऊंगा। खैर, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेरे जहन में जो असर करी थी चीज़, वो थी जो इस्लाम में बांदियों का सिस्टम है, सेक्स स्लेवरी वाला जो सिस्टम है, वो मेरे जहन को बस एकदम झंझोड़ के रख दी थी कि ये कैसे हो सकता है यार। एक मज़हब जो सच्चा मज़हब अपने आप को कहता है, दावा करता है, और जो मज़हब का जो नबी है, रसूल है, उसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, पूरे आलमीन पे, सिर्फ दुनिया पे नहीं, सारी कायनात में उसको रहमत बना के भेजा गया है। वो ये जो सेक्स स्लेवरी वाला सिस्टम है, उसमें रहम नाम की जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। जो कॉन्सेप्ट था, जो तरीक़ा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके असहाब जो थे, जो सहाबा थे, उनका जो तरीक़ा था, वो बिल्कुल इंसानियत में फिट ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस सेक्स स्लेवरी को एक अलग अंदाज में मैं डिटेल में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कोई खुदा तो है नहीं जो डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करेगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेवरी वाला, वो मेरे जहन को बहुत एक्टिवेट, अगर मैं बोलूं कि मुझे उस चीज़ ने बहुत पागल कर दिया कि कैसे सच्चे मज़हब में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 के ऊपर की उनकी उम्र है जब आपकी शादी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ होती है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र
बस 6 साल जब शादी होती है और 9 साल में मैरिज उनकी कंज्यूमेट भी हो जाती है। तो ये भी चीज़ बिल्कुल मतलब इसका कोई लॉजिकल आंसर मिल ही नहीं रहा था कि इसको कैसे दिफा किया जाए। हालांकि एक टाइम था जब मैं और लोगों के साथ डिबेट्स करता था, हिंदूज़ के साथ, क्रिश्चियन के साथ, तो उसमें कोशिश कभी कोई ये पॉइंट लेके आता तो हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी तरीके से उसको ऐसा जवाब दिया जाए कि वो इस पे कुछ बोल ना सके। लेकिन अब बिल्कुल जो भी जवाबात हम देते हैं या जो हमारे उलमा, मुसलमानों के जो आलिम हैं, उलमा है, वो जो इस टॉपिक पे जवाबात देने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। मतलब उसको लॉजिक से या उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ थी जो सारी वजूहात में एक वजह बनी मेरे इस्लाम छोड़ने की। उसके बाद ये जब चीज़ें मेरे सामने आई, फिर मैंने और भी चीज़ों का मुताला किया, देखा उसमें कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब ये 2 कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है तो बाकी चीज़ें क्या है। फिर जो गाइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, हिदायत और गुमराही का, उसमें भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या आंसर मुझे नहीं मिला। हालांकि मैंने कई उलमा से इस पर बात की है, समझने की कोशिश की, और जो काफ़ी जो स्कॉलर्स जो ऑनलाइन मौजूद है उनके मैंने इन टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, पर उनसे भी कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, जो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। जो इस्लाम में हिदायत और गुमराही का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और वो सर्कल में घूमता रहता है, कोई उसका दिफा नहीं कर सकता उस पर जो सवालात उठते हैं। तो ये चीज़ थी। फिर जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट, लोगों की ज़िंदगी देने का जो मकसद है उसका कॉन्सेप्ट। फिर अल्लाह रहम दिल है, 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है, ये वाली चीज़ भी बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। और यानी जो भी कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिए हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें इस्लाम में गलत है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उन अच्छी चीज़ों के होते हुए ये जो कॉन्सेप्ट जो गलत है, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसमें इतनी कट्टरता है कि वो हर एक बाकी मज़हब को गलत समझता है और अपने मज़हब को सच्चा समझता है। उसके नज़दीक बाकी कोई मज़हब की कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। साफ साफ इस्लाम में कहा गया है कि अगर इस्लाम के सिवा कोई और मज़हब लेके आओगे, फॉलो करके आओगे, तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो इतनी कट्टरता वाले मज़हब में अगर वो गलतियां हैं तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भी एक वजह थी जो जिससे मतलब ये मेरे अंदर जो ये मजबूती आते गई कि नहीं, इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है, इस्लाम सच्चा मज़हब हो ही नहीं सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख्यालात थे मेरे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, अल्लाह के सबसे नज़दीक और मुसलमानों के दिल के बहुत करीब, जान देने लेने पर कुर्बान मतलब रेडी हो जाते हैं मुसलमान। तो उनकी भी शख्सियत जो है वो मुझे बिल्कुल जब मैंने दोनों पहलुओं को देखा, अच्छाई और जो दूसरा पहलू है, तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। खुदा का रसूल जिसे कहा जा रहा है, उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ अगर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको खुदा का रसूल कहना सही होगा। और तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा यकीन बढ़ता गया कि ना इस्लाम सच्चा मज़हब है, ना अल्लाह के रसूल ये कोई खुदा की तरफ से भेजे गए अपॉइंटेड रसूल है। उनकी ज़िंदगी अगर मैं देखता हूँ तो, और इस्लाम में हर चीज़ जो है वो थोपी गई है लोगों पर, मुसलमानों पर। मुसलमान असल में मैं कहूँगा कि मुसलमान के अंदर बेवकूफ़ी है, और जो बचपन से जो
जहन में घुसा दिया गया है, बस उसी बुनियाद पे ये मुसलमान जो है वो गलत को गलत मानते भी नहीं हैं। तो उनके लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप खुले जहन से इस चीज़ों को जो बताया जाता है उसको आप खुले जहन से सोचिए और फिर उसके बाद फ़ैसला करिए कि वाकई में क्या इस्लाम खुदा की तरफ से है, ये सच्चा मज़हब है। क्योंकि इसमें पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाती है, इंसान की पूरी लाइफ उसकी वेस्ट हो जाती है इस्लाम को फॉलो करने की चक्कर में। क्योंकि हर इसके जो अरकान हैं, हर अमल जो बताया गया है वो सब थोपा हुआ है, ज़बरदस्ती है, कोई चॉइस नहीं दी गई है। 5 टाइम की नमाज़ आपको पढ़ना ही है, कोई चॉइस नहीं है उसमें, नहीं पढ़ोगे तो सज़ा मिलेगी। लोगों पे थोपा गया है, रोज़ा लोगों पे थोपा गया है, ज़कात लोगों पे थोपी गई है, तो मुसलमानों पे भी ये थोपा गया है। और जो गैर मुसलमान थे वो ज़माने में, उनके साथ तो जुल्म की हद पार कर दी गई थी। ये सब तो डिटेल्स में मैं एक एक टॉपिक जब लूँगा तो उसमें ये सब चीज़ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दिया कि कौन सी वो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि एक इंसान को पहले खुद से फ़ैसला लेने से पहले, खुद से समझने से पहले किसी आलिम के पास जाकर हर एक चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग उनको गुमराह कर देते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने कई आलिमों से रब्ता किया है, उनसे सवालात किए हैं, ये चीज़ को समझने की कोशिश की है। बहुत से मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं जो एक्सप्लेनेशन या दिफा करने की कोशिश इस्लामिक स्कॉलर्स करते हैं, वो सब मैंने हर चीज़ किया है। और मैंने ये भी आपको बताया कि मैं खुद एक कट्टर मुसलमान था, लोगों के साथ मुनाजरे डिबेट्स किया करता था। तो आप समझिए इस चीज़ को। और मैं सभी व्यूवर्स से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ बनिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए। ख़ास करके आपके जो मुस्लिम दोस्त हैं उन तक भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं लाइव कॉल्स या लाइव डिस्कशन में ख़ास करके इस्लाम के जो आलिम हैं, उलमा हैं, उनके साथ मैं लाइव डिस्कशन करना शुरू कर दूँगा, ताकि मुस्लिम आवाम को भी पता चले और जो दीगर लोग हैं उनको भी पता चले कि क्या आलिमों का जो है एक्सप्लेनेशन है, जो एतराज़ात है, और वो एक्सप्लेनेशन क्यों काबिल कबूल नहीं है, ये आप खुद फ़ैसला कर सकें। खैर, इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से उम्मीद है फिर से कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करें आपकी राय क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करूँ अपनी स्टाइल में या बात करने के तरीके में, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मेरी आवाज़ जो आप वीडियो यूट्यूब पे सुनोगे वो मेरी रियल आवाज़ नहीं है, उसको मैं थोड़ा चेंज करके अपलोड कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा कि मैं अपनी रियल आवाज़ में भी आप लोगों के सामने आऊँगा, उसके लिए टाइम है। फ़िलहाल आप मुझे इसी तरीके से सुनिए और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा गौर करिए। अपना ख्याल रखिए, इंसानियत को अंदर जगाइए, अपने अंदर इंसान बनिए।